गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में ऊतक पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्केलेटल ऊतक क्या होता है, यानी कि कंकालीय ऊतक क्या होते हैं और वसीय ऊतक क्या होते हैं और एलियोलर या सघन संयोजी ऊतक क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेशीय ऊतक या फिर इनको कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। पेशीय ऊतक लंबी व पतली पेशीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि पतली पतली लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से ये पेशी ऊतक बनते हैं। इनके पतला धागे नुमा होने के कारण ही इन कोशिकाओं को पेशी तंतु भी कहा जाता है, यानी कि क्योंकि धागे की तरीके से होते हैं इसलिए इन्हें पेशी तंतु भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं या पेशी तंतु एक दूसरे के समांतर क्रम में व्यवस्थित होकर पेशी बंडल का निर्माण करते हैं, यानी मसल बंडल का, यानी कि एक के ऊपर, जैसे धागे को अगर आप एक के ऊपर एक लिटा दें तो उसी तरीके से जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो पेशी होती है, ऊतक होती है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती हैं और इन्हीं को एक साथ एक बंडल के रूप में रहती है और इन्हें कहते हैं पेशी बंडल या फिर मसल बंडल कहते हैं। पेशीय तंतु का विशिष्ट जो गुण है इनकी संकुचनशीलता है, यानी कि ये सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं। उद्दीपित किए जाने पर पेशीय कोशिका संकुचित होकर अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, यानी कि एक इकाई के रूप में संपूर्ण पेशी, जो पेशी कोशिका, यानी कि जब आप एक मसल टिश्यू को लेंगे तो उसको क्या कहें, या कोशिका को लेंगे तो उसे कहेंगे कि क्या कहते हैं, पेशी कोशिका, यानी मसल जो टिश्यू मसल सेल है, जब आप उसको किसी भी तरीके की अनुक्रिया देते हैं, जब उसे किसी भी तरीके का उद्दीपन मिलता है तो वो संकुचित हो जाती है। ठीक है। इन कोशिकाओं में उपस्थित विशेष संकुचनशील प्रोटीन, विशेष रूप से एक्टिन एवं मायोसिन उपस्थित होती हैं, इन्हें संकुचनशीलता का गुण प्रदान करती हैं। यही दोनों जो प्रोटीन होती हैं इन्हें सिकुड़ने और फैलने के लिए गुण प्रदान करती हैं। पेशी ऊतक ही शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों व चलन को संभव बनाता है, यानी जो पेशी ऊतक होती हैं, कोई भी जो शरीर है, शरीर की कोई भी गतिविधि है उसको चलने के लिए ये मदद करता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी तथा हृदय पेशी। तो चलिए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऐच्छिक पेशी क्या है। तो ऐच्छिक का अर्थ है कि अपनी इच्छा के अनुसार, यानी या रेखित पेशी इसे कहते हैं या कंकालीय पेशी कहेंगे। इस प्रकार की पेशी में जीव अपनी इच्छा से गति उत्पन्न करता है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करेगा। इनकी गति के इच्छा के अधीन होने के कारण ही इन्हें ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। जैसे हाथ या पैर में स्थित पेशियां, यानी कि आप किसी चीज़ को उठाना चाहेंगे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही उठाना चाह रहे हैं। ठीक है। आप चलना चाह रहे हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी जो पेशियां होती हैं ये आपके हाथ और पैर में उपस्थित होती हैं। चूँकि ये पेशियां गति संभव बनाने हेतु अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी अनेक लंबे बेलनाकार संकरे व शाखा रहित पेशी तंतुओं से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका बहुकेंद्रीय होती है, अर्थात कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं जो परिधि की ओर विन्यस्ता रहते हैं। इनमें जो होती है कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जा रहे हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक कोशिका में बहुत सारी केंद्रक होंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहुकेंद्रीय कहा जाता है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया व संचित खाद्य ग्लाइकोजन की भी बहुलता होती है, यानी कि जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो पेशीय ऊतक होते हैं, या फिर आप कहें जो वॉलेंटियर यानी कि ऐच्छिक जो ऊतक हैं, इनमें जो है जो खाद्य जो पदार्थ है वो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। इन पेशी तंतुओं पर एकांतरित हल्की व गहरे रंग की धारियां या पट्टियां अल्टरनेट लाइट व डार्क बैंड पाई जाती हैं। इन पट्टियों की उपस्थिति के कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है, यानी कि 3 नाम हो गए इनके, एक तो पेशीय हो गया, दूसरा रेखित हो गया और तीसरा ऐच्छिक हो गया। हाथ व पैर की पेशियों के अतिरिक्त ये जीभ में भी होती हैं, ग्रसनी में भी उपस्थित होती हैं। ये पेशियां शरीर के भागों की गति व चलन में सहायक होती हैं, यानी कि एक जगह से अगर आप दूसरी जगह जाना चाहेंगे तो इस पेशी की सहायता से ही आप जा सकते हैं। बच्चों देखिए इसका ऐच्छिक या रेखित या जो पेशी तंतु है
उसकी उपस्थिति देखिए, ये देखिए आपके हाथ में ये पेशी तंतु उपस्थित। अगर आपको एक एक टुकड़ा अगर आप लेंगे इस पेशी का, तो देखिए ये इस तरीके से बंडल के रूप में उपस्थित होती हैं। और अगर आप उसका भी एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, उसमें देखिए लाल और डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं जो धारी के रूप में आप देख रहे हैं। तो ये बच्चों हैं ऐच्छिक पेशी की संरचना। अब देखते हैं अनैच्छिक या अरेखित या आंतरांगी या विसरल पेशी। ये पेशी लंबे संकरे तर्क रूपी पेशी तंतु से बनी होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पेशी तंतु के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, यानी कि जैसे कील की तरीके से होते हैं नुकीले, उसी तरीके से दोनों सिरे जो इसके होंगे नुकीले होंगे। ये कोशिकाएं एक केंद्रीय होती है, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक केंद्रक होगा, तथा प्रत्येक कोशिका में केंद्रक बीच में उपस्थित होता है। इसमें कहाँ होगा? बीच में होगा। और जो पेशीय जो ऐच्छिक था उसमें किनारे होता है। इस पेशी तंतु में हल्के व गहरे रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, अतः ये अरेखित या चिकनी पेशी कहलाती है। इन पेशियों की गति व जीव की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार इससे कार्य नहीं ले सकते, इसलिए ये अनैच्छिक या क्या कहते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इस कारण ये अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री कही जाती हैं। खोखले आंतरांगों यानी कि हॉलो विसरल ऑर्गन की दीवार पर स्थित होने के कारण इन्हें आंतरांगी पेशी भी कहा जाता है, यानी कि जैसे आपका जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये उपस्थित हो सकती हैं। ये पेशी आहार नाल की भित्ति, रक्त वाहिकाओं की भित्ति, मूत्राशय, गर्भाशय भित्ति आदि में पाई जाती हैं। आँख की पुतली व सीलियरी काय में भी अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। आंत में क्रमांकुंचन इन्हीं पेशियों की गति का परिणाम है, यानी कि इन जो अनैच्छिक पेशियां हैं इन्हीं की सहायता से ही क्रमांकुंचन पेशियों की गति होती है, जो कि आंत में पाई जाती है। बच्चों देखिए इसका चित्र इस प्रकार है। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि जो केंद्रक है बच्चों बीच में है, उपस्थित है। अगर आप इसकी एक तंतु लेते हैं तो उसमें देखिए जो तंतु हैं वो एक सीरीज में उपस्थित हैं और बीच में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। अब देखते हैं बच्चों हृदय पेशी या हृदयी पेशी या कार्डियक मसल्स कहते हैं इसे बच्चों। हृदयी पेशी केवल हृदय की भित्ति में ही पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की अनैच्छिक पेशी है। ये भी बच्चों एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि ये आपके अनुसार कार्य नहीं करती है। इसका विशिष्ट गुण जो है इसकी स्वतः लयबद्ध संकुचनशीलता है। पृष्ठवंशियों के हृदय में संकुचन के लिए उद्दीपन व आवेग की उत्पत्ति स्वयं हृदय पेशियों में होती है। सरल शब्दों में बच्चों कहा जाए तो हृदय पेशियों में स्वतः लयबद्ध संकुचन व शिथिलन होता रहता है। बच्चों इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी जो हृदय है वो 4 घंटे तक धड़कता रहता है, क्योंकि उसकी अपनी ही संकुचनशीलता होती है जो कि लयबद्ध तरीके से वो धड़कती है। इन पेशियों की एक और विशेषता इनका कभी भी ना थकना, ये कभी भी थकती नहीं है जो हृदय की पेशियां होती हैं। इस पेशी में प्रत्येक कोशिका छोटे बेलनाकार लेकिन शाखित तंतु के रूप में पाई जाती हैं। यह तंतु सिरों से जुड़कर एक जाल सदृश रचना बना देते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। 2 कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर अंतर्वेशित डिस्क यानी कि इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इन पर धुंधली, हल्की व गहरी पट्टियां भी पाई जा रही हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि गहरी और हल्की पट्टियां दिख रही हैं चित्र में। इन पेशियों का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। जो हृदय में अगर उपस्थित है तो ये इसका कार्य मुख्य यही होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों किसी भी शब्द में अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।